बहुत समय पहले, जब संसार में संतुलन था, नदियां मधुर गीत गाती थीं, वृक्ष जीवन की छाया देते थे और मनुष्य प्रकृति को माता मानकर उसका आदर करता था। उस समय लोग धर्म के मार्ग पर चलते थे, हर कर्म में संतुलन, हर इच्छा में संयम। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य के भीतर एक आग जली, असीमित पाने की इच्छा। उसने जंगलों को काटना शुरू किया, नदियों को गंदा किया, आकाश को धुएं से भर दिया। और फिर एक दिन धरती मां ने मौन तोड़ा। एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक आरव रात को एक अजीब सपना देखता है। वह देखता है कि धरती फटी हुई है, नदियां सूख चुकी हैं और आकाश में एक दर्द भरी आवाज गूंज रही है, हे मनुष्य, तुमने मेरा संतुलन क्यों तोड़ा? आरव घबराकर उठता है, लेकिन वह आवाज उसके हृदय में गूंजती रहती है। अगले दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, पानी के लिए लोग तरसने लगते हैं। आरव समझ जाता है, यह कोई साधारण घटना नहीं है। वह जंगल की ओर जाता है, जहां उसे एक वृद्ध ऋषि मिलते हैं। ऋषि शांत स्वर में कहते हैं, यह प्रकृति का क्रोध नहीं, यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। जब मनुष्य धर्म छोड़ देता है, तो प्रकृति का संतुलन टूट जाता है। ऋषि उसे समझाते हैं, पेड़ों को काटना जीवन की सांस छीनना, नदियों को गंदा करना जीवन का प्रवाह रोकना, लालच में जीना संतुलन को नष्ट करना, यही अधर्म है और यही संकट का कारण है। आरव वापस गांव आता है। वह लोगों को समझाता है, हम धरती के मालिक नहीं, उसके रक्षक हैं। शुरुआत में लोग हंसते हैं, लेकिन जब संकट बढ़ता है, वे उसकी बात मान लेते हैं। वे पेड़ लगाते हैं, नदियों को साफ करते हैं, जरूरत भर ही संसाधनों का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे प्रकृति मुस्कुराने लगती है, बारिश होती है, फसलें लहराने लगती है। एक रात फिर वही आवाज आती है, जब तुम धर्म में लौटे, तो मैंने भी जीवन लौटा दिया। आरव मुस्कुराता है, क्योंकि अब वह समझ चुका है, प्रकृति को बचाना ही सच्चा धर्म है। ऐसे ही महाकाव्य और रहस्यमयी कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।